बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 बीआरसी और कैडेट कॉलेज की मैथ की हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.3 में हम मल्टीप्लिकेशन के मतलब सीखेंगे, ज़रब के मतलब सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ रकमों को कैसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है 419 मल्टीप्लाई बाई 56। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब आपने 419 को ज़रब करना है 56 के साथ। तो 56 जो है इसमें पहला आंसर है 6 को हमने ज़रब करना है 9 के साथ, यानी 6 का पहाड़ा हमने 9 तक पढ़ना है, फिर 6 का पहाड़ा 1 तक, फिर 6 का पहाड़ा 4 तक। उसके बाद फिर इस 5 को, इन तमाम इंचों को फर्दन ज़रब देनी है। तो 6 9 आपके पास 54 बनता है। 54 में आपके पास इकाई का जो इंसा है, वंस है, वो 4 है, तो हम 4 लिखेंगे और 5 आपके पास कैरी होगा। 6 1 इज़ 6 में ये 5 कैरी वाला हम ऐड करेंगे, तो 6 जमा 5 11। तो 11 का पहला आंसर क्या है? 1। तो 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 आपका क्या होगा? कैरी होगा। फिर 6 4 आर 24 24 प्लस 1 25 हम इस तरह लिखते हैं। अब अगर आगे रकम होती तो हम 5 लिखते और 2 जो है ये आपका कैरी होता। अब आपके पास आगे रकम नहीं है तो ये 2 भी हम इसी तरह लिख देंगे, यानी 24 मुकम्मल लिख देंगे। पहले इनसे को हमने तमाम के साथ ज़रब दे दी। पहले इनसे के नीचे हम ज़रब का निशान लगा देंगे। अब दूसरे इनसे को हमने ज़रब देनी है, तो दूसरे इनसे को ज़रब जब हम देंगे तो इधर दूसरे इनसे से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब 5 9 आर 45, 5 9 आर 45। 45 में हम 5 लिखेंगे और 4 आपके पास कैरी होगा। 5 1 इज़ 5 में 4 हम ऐड करेंगे, 5 में 4 हम जमा करेंगे तो 9 बनेगा। 9 का हम 9 लिख देंगे। 5 4 आर 20, तो हम 20 मुकम्मल लिख देंगे क्योंकि ये आखिरी रकम है आपके पास। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस तरह पहाड़े पढ़ लेते हैं, ज़रब दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास रकमें आती हैं इनको हम आपस में जमा करते हैं। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 उसी तरह लिखेंगे। 1 जमा 5 1 प्लस 5 6 आएगा। 5 प्लस 9 14 का हम 4 लिखेंगे और 1 हमारे पास कैरी होगा। 1 प्लस 2 3 और ये 2 आपके उसी तरह से आ जाएगा। ये आपका आंसर है, यानी 23,464 23,464 आपका जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि मुकम्मल समझ आ जाए आप लोगों को। आपके पास क्वेश्चन है 3,287 मल्टीप्लाई बाई 74। अब हम 4 को तमाम के साथ ज़रब देंगे, उसके बाद फिर 7 को। तो 4 का पहाड़ा हम 7 तक पढ़ेंगे। 4 7 28, ये 28 इस तरह से लिखा जाता है। इसका पहला आंसर क्या है? 8 हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 हमारा हासिल होगा, कैरी होगा। फिर हम 4 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे। 4 8 32 जमा 2 34, तो 34 इस तरह से लिखा जाता है। 34 का 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और 3 आपका हासिल होगा। फिर हमने पढ़ना है 4 का पहाड़ा 2 तक। 4 दूनी 8 8 जमा 3 9 10 11, तो 11 इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका ये पहला 1 जो है यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 आपका हासिल होगा। फिर हमने 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है। 4 3 12 12 जमा 1 13, तो 13 हम मुकम्मल लिखेंगे
क्योंकि हमारे पास जहाँ पे रकम ख़त्म है, अगर मज़ीद रकम होती तो फिर हम 3 लिखते और 1 हमारे पास हासिल होता। अब एक हिस्से को हमने ज़रब दे दी तो पहले हिस्से के नीचे हम ज़रब लगा देंगे। अब दूसरे हिस्से से लिखना स्टार्ट करेंगे। 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़ें। 7 7 49, 7 7 और 49, तो 49 इस तरह से लिखा जाता है, 49 इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका पहला आंसर 9 है, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे और 4 आपका क्या होगा हासिल। अब 7 का पहाड़ा हमने 8 तक पढ़ना है। 7 8 56, 56 में ये 4 हासिल वाला जमा करें तो ये बन जाएगा 60। ये आपके पास 60 हो जाएगा। 60 का ये 0 हम यहाँ पे लिखेंगे और 6 आपका हासिल होगा। 7 दूनी 14, 14 जमा 6 20, तो 20 इस तरह से लिखते हैं। 20 का भी पहला आंसर 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और 2 आपका हासिल होगा। अब हमने पढ़ना है 7 का पहाड़ा 3 तक। 7 या 21, 21 में ये 2 हासिल वाला जमा करें 22 23, तो 23 हम मुकम्मल लिख देंगे। अब इन रकमों को हमने जमा करना है, तो 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 उसी तरह लिखेंगे। 4 जमा 9 13 बनता है, तो 13 का 3 लिखेंगे, एक जो है आगे हासिल देंगे, कैरी देंगे। तो 1 जमा 1 2, 3 जमा 0 3, 1 जमा 3 4 और ये 2 का 2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, यानी 2,43,238, 2,43,238 आपका जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लिकेशन के मुतालिक पढ़ा और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि उसने तो सिर्फ यही लिखा कि भी सॉल्व द फॉलोइंग, यानी मंदरजा झैल को हल करें, लेकिन पहले क्वेश्चन में उसने जो है ज़रब दिया, यानी सवालों को मल्टीप्लाई करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपने डिवाइड करना है, यानी आपके पास क्वेश्चन है 448 डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 1 है 448 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, यानी 448 तक़सीम 4। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पहली मर्तबा तक़सीम सीख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये तक़सीम का निशान है। इस तरह का निशान आ जाए तो इसे तक़सीम पढ़ते हैं, डिवाइड पढ़ते हैं, डिवीज़न पढ़ते हैं। अब हमेशा याद रखें कि ये इस तरह से ये तक़सीम का निशान है, हल करने के लिए हम इस तरह से एक निशान लगाते हैं। ये जो तक़सीम का निशान है, इससे पहले जो रकम होती है इसे हम इसके अंदर लिखते हैं और तक़सीम के बाद जो रकम होती है इसे ये बाहर लिखते हैं। बेशक ये रकम आपकी छोटी और ये बड़ी आ जाए, तब भी आपने तक़सीम के निशान से पहले जो भी रकम आपके पास आ गई उसे आपने अंदर रखना है और तक़सीम के निशान के बाद जो कुछ आ गया उसे आपने बाहर रखना है। अब आपने क्या करना है, ये पहला आंसर देखना है। अगर ये रकम इस रकम के बराबर हो या इससे बड़ी हो तो फिर सिर्फ इसी पर हमने पहाड़ा पढ़ना है। अगर ये छोटी हो इससे, मिसाल के तौर पर ये 4 की बजाय 3 होता यहाँ पे, अब इधर 4 है ना, इधर अगर 3 होता तो फिर इसके साथ दूसरी रकम भी आपने मिलानी है ताकि ये रकम जो है बड़ी हो जाए, हम इस पर पहाड़ा पढ़ सकें। अब ये ऑलरेडी इसके बराबर है, तो 4 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ें कि 4 आता है? 4 एकम 4, 4 1 इज़ 4, 4 1 इज़ 4। जिस तरह बाद में ज़रब में जो है जमा किया जाता है तो माइनस पे यहाँ पे तक़सीम में जो है यहाँ पे माइनस किया जाता है, तो 4 एकम 4 आ गया। अब 4 में से 4 को अगर हम निकालें तो कुछ नहीं बचता। अब आपने इस दूसरे हिस्से को यहाँ नीचे उतारना है, यहाँ पर लिखना है। ये 4 जो है क्या है, ये वाला 4 है, इस 4 को हमने यहाँ पे उतार दिया। अब आपने इसका पहाड़ा इस रकम तक पढ़ना है, ये भी वही 4 है, तो फिर 4 एकम 4 यानी 4 1 इज़ 4। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम से नीचे वाली रकम को माइनस करेंगे। 4 में से 4 अगर माइनस होगा, निकलेगा तो कुछ भी नहीं बाकी। फिर ये जो तीसरी रकम है इसको हम यहाँ पे उतारेंगे, ये आपके पास 8 आ गया। अब 4 का पहाड़ा यानी 4 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 8 आ जाए या इसके करीब करीब रकम आए, इससे बड़ी ना हो।
तो 4 1 इज 4, 4 2 आर 8, यस 4 2 आर 8, यानी 4 दूनी 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बाकी, हमारे पास जवाब क्या आ गया 112। ये तो भाई ज़रब से भी आसान है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास क्वेश्चन है 1968 डिवाइडेड बाई 24, डिवाइडेड बाई 24। तो उसी तरह से हम करेंगे, यानी तकसीम के निशान से पहले जो आपके पास रकम आई है यानी 1968 जो है, इसे हम अंदर लिखेंगे 1968, 1968, और तकसीम के निशान के बाद वाली जो रकम है इसे हम बाहर रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, इस सवाल में तो बात समझ आ गई थी कि यहाँ पे 4 आया हुआ था और 4 का पहाड़ा भी हमें आता था। अब 24 का पहाड़ा कौन पड़े, या अगर 24 की बजाय 248 आ जाता है, 240 आ जाता है, यहाँ पे 0 लिख ले, तो 240 का पहाड़ा कौन पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अभी हम क्वेश्चन नंबर, ये 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में ज़रब के सवाल पढ़ के आ रहे हैं, तो आपने इस हिस्से को ज़रब देनी है, आपको जो रकम ज़रूरत है वो आ जाए या उसके करीब करीब रकम आ जाए। अब आप देखें, पहला है 1 से ये रकम बड़ी है, 1 के साथ हम 9 को मिलाएंगे, ये क्या बन जाएगा 19 से भी ये रकम बड़ी है, तो हम क्या करेंगे इस 6 को भी मिलाएंगे, तो पहले 3 इनसे जो ये बन जाएगा 196। अब आपने 24 को ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है कि 196 आ जाए या इसके करीब करीब रकम आ जाए। तो 24 को हम किसके साथ ज़रब करें कि आपके पास 196 या इसके करीब करीब रकम आ जाए, यानी ये जो बाहर वाली रकम है इसको हमने ज़रब देना है, ये हमारा रफ अमल है, याद रखें। 24 को अगर हम 8 के साथ ज़रब दे के चेक कर लें, 8 का पहाड़ा 4 तक पढ़ें, 8 चौक 32, 2 3 हासिल, और 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192। देख लें, 8 चौक 32, 2 लिखा हमने, 3 कैरी, और हासिल 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192, और यहाँ पे है 196, सिर्फ 4 इंचों का फ़र्क है, मतलब रकम करीब करीब है ना। तो 8 का 12 लगा लेते हैं, इसका मतलब है 24 को अगर हम 8 से ज़रब करें, 24 का पहाड़ा 8 तक पढ़ें, तो हमारे पास आता है 192। अब हमने इसको माइनस करना है, तो 6 में से अगर 2 माइनस होगा तो 4 बच जाएगा। इसी तरह 9 में से 9 माइनस हो जाए कुछ नहीं बचता, 1 में से 1 माइनस हो जाए कुछ नहीं बचता। अब आपने इस 8 को नीचे उतारना है, इस 8 को हम नीचे उतारेंगे तो क्या बन गया 48। अब आपने 24 को ऐसे ऐसे से ज़रब करना है कि आपके पास 48 आ जाए, यानी 48 आ जाए। तो 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ो, 2 चौक 8, और 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ें, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 48। तो ये 2 यहाँ पे लिखो, यानी 24 को आप 2 से ज़रब दें तो आपके पास 48 आ जाता है। 8 में से 8 माइनस होगा कुछ नहीं बाकी, 4 में से 4 माइनस होगा तो कुछ नहीं बाकी। आपका आंसर क्या है 82। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये बॉक्सेस खाली छोड़े गए हैं, इनको हमने फिल करना है। इसमें जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड में उसने जो रकम दी हुई है ये हमने देखनी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब आपको मालूम है कि अगर बाहर और अंदर ये साइन एक दूसरे से चेंज हो, एक ज़रब और एक जमा हो या माइनस हो, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये बाहर वाली रकम और इसके जो अलामत है
इसको एक दफ़ा इसके साथ लिखते हैं और फिर इन दोनों को दूसरी रकम के साथ लिखते हैं, और दरमियान में जो यहाँ पे जमा हो तो जमा लगाते हैं और माइनस हो तो माइनस लगाते हैं। अब देखें, ये बाहर वाली रकम और इसकी अलामत, बाहर वाली रकम 2 ज़रब 7 लिखना है हमने, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा, 2 ज़रब 7। उसके बाद ये और इसकी अलामत को इसके साथ लिखना है, तो जमा का ये निशान तो हमने लगा दिया। फिर आपके पास 2 ज़रब ये 3 आएगा, तो 2 ज़रब 3, तो इसका मतलब है हमारे पास बॉक्सेस में जो है क्या आएगा, 2 आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, बाहर वाली रकम और इसकी अलामत, इन दोनों को एक दफ़ा पहली रकम के साथ, फिर इन दोनों को दूसरी रकम के साथ हम लिखेंगे। तो 2 ज़रब ये पहली रकम, फिर जमा का निशान, उसके बाद 2 ज़रब फिर दूसरी रकम। तो इसी तरह से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी यही बात है, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 7, ये भी उसी तरह से आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव है, कैसे हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? याद रखें कि अगर आपके पास ये बाहर वाला साइन और ये ब्रैकेट के अंदर जो ये साइन होता है, ये निशान है, ये एक जैसा हो, यहाँ ज़रब है, यहाँ पे जमा है, यहाँ भी जमा आ जाए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आ जाए, खैर एसोसिएटिव में माइनस तो नहीं होता, जमा और ज़रब होते हैं, यहाँ ज़रब है तो यहाँ पे भी ज़रब आ जाए, तो फिर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 रकमें होती हैं, जैसे कि 3 है, 8 है, 7 है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी फ़र्क दोनों में ये है, एसोसिएटिव में ये बाहर वाला निशान और यहाँ पे ये अंदर वाला निशान, ये दोनों एक जैसे होते हैं। यहाँ ज़रब है तो यहाँ पे भी ज़रब होगा, यहाँ जमा है तो यहाँ पे भी जमा होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होता है कि बाहर तकरीबन ज़रब होता है, अंदर का निशान जो है ये जमा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जबकि एसोसिएटिव में यहाँ पर माइनस नहीं आ सकता। तो अगर ये साइन एक दूसरे से चेंज हों तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बाहर वाला जो रकम है, बाहर वाली रकम, वो और उसका साइन जो है, इन दोनों को एक दफ़ा पहली रकम के साथ लिखना है, फिर इन दोनों को दूसरी रकम के साथ लिखना है, दरमियान में आपने ये वाला निशान लिखना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, और यहाँ जमा होगा तो यहाँ पे हम जमा पुट करेंगे। तो हमारे पास आगे जो राइट हैंड साइड है उसने दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई, फिर उसने बॉक्स बनाया हुआ है, फिर माइनस, उसके बाद आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई, फिर बॉक्स। तो हमें पता है कि 3 मल्टीप्लाई बाई हमने 8 लिखना है, दरमियान में यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस है, फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाई 7 लिखना है। तो इसका मतलब है पहले बॉक्स में हमारे पास 8 आएगा और दूसरे बॉक्स में हमारे पास 7 आएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आगे जो है जितने भी पार्ट हैं तमाम को आपने इसी तरह से फिल करना है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी बाहर वाली रकम और इसका साइन, इसको एक दफ़ा पहली रकम के साथ लिखें, उसके बाद ये दरमियान वाला जो साइन है वो लिखें, जमा है तो जमा लिखें, इधर अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे। उसके बाद बाहर वाली रकम और इसका साइन, इसको दूसरी रकम के साथ लिखेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि इसको हल करें और ये बात साबित करें कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी दोनों के आंसर को आपने सेम लाना है। तो 4 ज़रब, पहले ब्रैकेट को अंदर जो है उनको हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 जमा 3, 2 जमा 3 क्या होता है, 5। अब इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया, तो 4 5 आर 20 इज इक्वल टू। अब अकॉर्डिंग टू बोधमास रूल, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, बोधमास रूल में आपने, अगर आपके पास ज़रब आई हुई है, जमा आई हुई है, तो पहले हमने ज़रब का अमल करना है। देखें ना, बोधमास, तो देखें डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपके पास एडिशन, उसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन। अगर तकसीम मौजूद है तो सबसे पहले आपने तकसीम का अमल करना है, अगर नहीं है तो उसके बाद आप
अगर इन साइंस में से हैं तो पहले आपने ज़रब का अमल करना है, उसके बाद फिर जमा का करना है, फिर माइनस का करना है। तो इस बोधमास रूल के मुताबिक आपके पास अब दो साइन आए हुए हैं, ज़रब है और जमा है। तो ज़रब और जमा में आपने ज़रब के अमल को पहले करना है, यानी इनको आपस में अपने ज़रब करना है और इनको भी आपस में ज़रब करना है, जमा नहीं करना। क्यों? बोधमास रूल ये है कि पहले आपने ज़रब का अमल करना है। तो 4 का पहाड़ा हम 2 तक पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, ये जमा का निशाना हम उसी तरह लगाएंगे। फिर ये 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 4 तिया 12, यानी 4 2 आर 8, प्लस का साइन हम उसी तरह लगाएंगे। फिर 4 3 आर 12। अब 8 + 12 कितना आ गया? 20। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर है राइट हैंड साइड के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।